मोदी के इस बार छक्के छुड़ा कर रहेंगे, इन चोरों को भगा के रहेंगे। साथियों, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत साहब की सरकार ने जो काम किया है, पूरे मुल्क की नजर राजस्थान की ओर है। इतना जबरदस्त काम करने के बावजूद यदि 1% भी गड़बड़ी होती है तो मैसेज ये जाएगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को फिर जाति और धर्म पे राजनीति करनी चाहिए। राजस्थान के अंदर 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल माफ हुआ, 1 करोड़ लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिला, 1 करोड़ लोगों को मनरेगा योजना का लाभ मिला। राजस्थान के एक जिले के अंदर गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कैंप खोले, इंदिरा रसोई बनाई, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर दिया। आपको जनता को लूटने वाले 1800 भ्रष्ट अधिकारियों को जेल में डाला और दलित, आदिवासी, घुमंतु, महिला सभी के विकास का काम किया है। ये सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और दूसरी तरफ वो है भाजपा, जिसका जन्म उस आरएसएस से हुआ है जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, जिसने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, जिसने इस मुल्क की मिट्टी के साथ गद्दारी की। ये लोग गांधी और सरदार के साथ नहीं थे, ये लोग भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ नहीं थे, ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक के साथ नहीं थे, ये डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के साथ नहीं थे, और ये लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ नहीं थे। तो कहां थे ये लोग? अंग्रेजों की चापलूसी करते थे, अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों के पैरों के तलवे चाटते थे। और जिस प्रकार से आरएसएस के लोग उस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी की चापलूसी करते थे, उसी प्रकार नरेंद्र मोदी, आरएसएस और भाजपा के लोग इस दौर में अडानी और अंबानी की चापलूसी कर रहे हैं। इस पे से हमको देश को मुक्त करवाना है। तमाम लोग कभी कभी कोरोना के दिनों को भूल जाते हैं। चुनाव वो वक्त है जब हम अपने आप को और अपने अगल बगल के एक एक व्यक्ति को कोरोना की याद दिलवाएं। मोदी साहब कह रहे थे पिछले चुनाव में, पुलवामा के शहीदों को देखकर याद करो। मैं कहना चाहता हूं, कोरोना की परिस्थिति को देखकर वोट करना। कोरोना के अंदर हम लोगों को भूल जाइए, जो जय श्री राम बोलता है, जिसकी हिंदू धर्म में आस्था है, जो भाजपा का कार्य करता है, जो मोदी जी का पोस्टर लगवाता है और भाजपा के बूथ पर पन्ना प्रमुख की हैसियत से बैठता है, उसको भी ऑक्सीजन का बूंद नसीब नहीं था, उसको भी बिस्तर नहीं मिले हैं, उसको भी वेंटिलेटर नहीं मिला है। तो साथियों, हमको धर्म की राजनीति से बचना है। हम तमाम लोगों को आज पारिक साहब जैसे उम्दा कैंडिडेट मिला है, 5 बार विधायक रहे हैं, यहाँ मिनी असेंबली खड़ी कर रहे हैं, यहाँ उन्होंने 100 बेड का अस्पताल बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाई है, आंगनबाड़ी बनाई है, स्कूलें बनाए, विद्यालय बनाए। यही तो वो विकास है जिसका सपना शहीद आजम भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने देखा था। और दूसरी तरफ मोदी साहब की राजनीति क्या है? मोदी साहब की राजनीति ये है, आपके तमाम संसाधनों को लूटकर अडानी अंबानी की जेब में डालो। आपके एक भारत की 135 करोड़ जनता के खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है, उसको लूटो और वो सारे पूंजीपतियों के चरणों में अर्पण कर दो। कभी कभी लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा से भारत को लूटने के लिए आए और उनको किसी मैनेजर की जरूरत पड़े तो पहला ज्ञापन लेकर मोदी जी एप्लीकेशन लेकर जाएंगे कि मुझको रख लो। इतना भयंकर इस मुल्क के अंदर लूट चल रहा है। बेरोजगारी इसकी चरम सीमा पर है। 22 करोड़ लोगों ने रोजगार मांगा, 22 करोड़ रोजगार की जो मांग की भारत के युवा साथियों ने, उसके बदले में केवल 7 लाख लोगों को रोजगार मिला। अभी जेपी नड्डा साहब का घोषणा पत्र आया, जेपी नड्डा साहब घोषणा पत्र में कह रहे 2.5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अरे अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर 3 लाख को रोजगार दे दिया, 1,56,000 लोग काम पे लग गए, उनकी नौकरी में भर्ती हो गई। ये लोग कह रहे अपने मैनिफेस्टो में 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल जाए गुजरात के अंदर, यहाँ कर कह रहे कि 450 में देंगे। अरे गुजरात में भी आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो अनाउंसमेंट करिए कि कल सुबह से भारत की तमाम बहनों और माताओं को 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। करना मतलब इतिहास के साथ गद्दारी करना होगा। आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेंगी, आने वाली पीढ़ी सवाल पूछेंगी कि आरएसएस और भाजपा जब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को दिल्ली की सड़कों पर जला रहे थे, जब बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर लड्डू खिला रहे थे, जब इस मुल्क के अंदर मणिपुर में बहनों को नग्न करके नंगा घुमाया जा रहा था, जब हमारी कुश्ती करने वाली बहनें
महीनों तक बलात्कार की शिकायत लेकर बैठी, तब मोदी आरएसएस और भाजपा के खिलाफ लड़े थे कि नहीं? ये सवाल इतिहास हमको पूछने वाला है। सवाल ये हमको इतिहास पूछने वाले है कि मोदी की पुलिस के खिलाफ लड़ते लड़ते आपकी छाती पर, पीठ पर एक डंडा पड़ा था कि नहीं? आप एक दिन जेल में गए थे कि नहीं? तो साथियों, केवल चुनाव जीतने का मामला नहीं, पारिक साहब तो 5 बार जीते, डंके की चोट पर 6ठी बार जीत ही रहे, लेकिन साथ साथ भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और इसलिए तमाम साथियों को कहना हो कि इस लड़ाई के साथ साथ 24 की तैयारी में भी लग जाइए। राजस्थान में तो हमारी सरकार बनेगी, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, 4 लाख सरकारी नौकरी हो गए और 400 रुपए में गैस का सिलेंडर होगा। दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, मुसलमान हो, घुमंत हो, जनरल समुदाय के लोग, सभी को साथ लेकर चलना है, उसी को कहते हैं पंजाब। यही हमारी सोच है, यही हमारी विचारधारा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।